इजराइल ने अपना डेवलप किया है कि उनके पास मिनी ड्रोन्स हैं, ओआई कंट्रोल्ड हैं, वो इस जगह में उड़ करके इनको कोई एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। और इसके अंदर में आप देखेंगे नीट ऑपरेशंस होंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, सैरेट मटका जो उनकी स्पेशल फोर्स है जो रेड एंटेबे किया था, दे आर ऑलरेडी इनसाइड, जिसमें नेतन्याहू के भाई साहब मारे गए थे, बड़े उनके जो बड़े भाई थे, जो मेजर ऑपरेशंस में एक ही लेफ्टिनेंट कर्नल मरा था, वही और नेतन्याहू के बड़े भाई थे। तो वो ऑलरेडी ऑपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने 2005 में मेरे ख्याल से 250 लोगों को छुड़ाया, जो आप दिखा रही थी अभी एक ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशंस चल रहे हैं। और देखिए सुचारिता, जो चीजें होंगी, जितना टाइम जाएगा उतने ही इजराइल के फेवर में है ये। और कोई भी 7 दिन हो चुके हैं ना, तो जॉर्डन, आप ये देखेंगे इवन जॉर्डन के जो आपका इजिप्ट की बात कर रही थी, वहां लोग पहुंचे थे मोटरसाइकिल से। इसी तरह इराक में वहां निकल रहे हैं लोग, इंडिया में निकलने वाले थे, इंडिया की क्योंकि हम उनको ऊपर पड़ जाएगा तो इसलिए नहीं निकले झंडे। वहां पे आपने देखा है। पर सही ये बहुत एक पोटेंट थ्रेट है किसी भी कंट्री के लिए, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ये पोटेंट थ्रेट है क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसका सीधा असर दुनिया भर के देशों पर पड़ रहा है। उत्तरी गाजा से एक खबर और बताऊंगी, उत्तरी गाजा से फिलिस्तीनियों का पलायन हो रहा है, दक्षिणी गाजा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ गाजा से कहा गया उन्हें हटने के लिए, तो वो उत्तरी गाजा की तरफ जा रहे हैं। फिलिस्तीन इजराइल की चेतावनी के बाद फिलिस्तीनी गाजा को खाली कर रहे हैं और पैदल और गाड़ियों से भाग रहे हैं। अब ये तस्वीरें भी देखिए, इस तस्वीर पर भी अब सुशील जी बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इजराइल एक सीधे कह दिया, उसने फरमान सुना दिया, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, आप हटिए यहाँ से। लेकिन ये बताइए, इन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है जो जा रहे हैं, इनके लिए भी बहुत सारे इन तस्वीरें जो आती है, कई वहां पर कह रहे हैं कि यहाँ पे तो बच्चे पैदा ही होते हैं मरने के लिए। ये सुनकर बहुत बुरा लगता है सर, क्योंकि जब युद्ध होता है तो उसके बीच में कोई बच्चा नहीं, कोई परिवार नहीं, सब खत्म है। सुचरिता जी, मैं कम से कम इस बात पर तो खुश हो सकता हूं कि उन्होंने एक मियाद दी है, एक समय तय किया है और अक्लमंद लोगों को कहा है कि बच के निकल जाइए। 7 तारीख को जब हमास ने हमला किया था, सोते हुए को मारा था। उन्होंने पालने में पड़े हुए बच्चों के गले रेत दिए थे, उन पर तेल छिड़क के आग लगा दी थी। किसी को बचने का मौका नहीं मिला, वो लोग दया की भीख मांगते रह गए। एक सभ्य आर्मी, एक सभ्य देश कम से कम नागरिकों को पूर्व चेतावनी देता है। अगर उन्होंने किसी भवन पर बम भी मारना है तो पहले कहते हैं इस जगह को खाली कर दीजिए। सभ्य युद्ध लड़ने के ये नियम हैं। और वो जिनसे युद्ध लड़ रहे हैं उनके क्या नियम हैं? वो किस मर्यादा में युद्ध लड़ रहे हैं? उन्होंने क्या स्त्रियों और बच्चों का लिहाज किया? तो मुझे लगता है कि केवल एक तरफा नियमों का पालन करना, मर्यादा का पालन करना, इसको अप्लाई करना बहुत कुछ अपेक्षा करना है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल अपनी मर्यादा में रहकर युद्ध लड़ रहा है उस शत्रु से जो अमर्यादित है। तो इसलिए इजराइल से इससे ज्यादा अपेक्षा करना मुझे नहीं लगता मुनासिब होगा। लेकिन फिर भी वो बार बार मियाद बढ़ा रहे हैं, कई घंटों से बढ़ा रहे हैं। सर, उनके लिए भी ये जंग आसान नहीं होने वाली है। मैं ये बता दूं, जिस तरह से मैंने बताया कि इतने सारे लोग हैं, अल्टीमेटम खत्म हो गया। 6:30 बजे का जो अल्टीमेटम था, वहां से खबर आ रही है गाजा में इजराइल का अल्टीमेटम खत्म हुआ है। गाजा में किसी भी वक्त ये बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगी इजरायली सेना। 4 घंटे मियाद और बढ़ाई गई थी। उसके बाद अब ये खबर वहां से आ रही है कि इजरायली सेना ने कह दिया है मियाद खत्म है। जो लोग उत्तरी गाजा से निकल गए, ये सायरन वहां बज रहा है, उत्तरी गाजा से निकल गए, अब जो वहां बचे हैं वो अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि अब बड़ा ऑपरेशन सेना करेगी वहां, इजराइल की सेना, हमास के आतंकियों को नेस्तानाबूद करने के लिए। ये अल्टीमेटम इजराइल सेना ने दिया था। अब सोचिए, टैंक्स पहुंचे हुए हैं, 3 लाख सैनिक पहुंचे हुए हैं, ऑपरेशन शुरू कर दिया है इजरायली सेना ने। अब वहां पर क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। अलग अलग देशों की भी नजरें बनी हुई हैं। सब कह रहे हैं कि इजराइल ने अगर वहां पर बड़ा ऑपरेशन करके लोगों को निशाना बनाया तो इसके परिणाम बुरे होंगे। हमले की फिराक में ईरान भी बैठा है, ईरान पलटवार करना चाहता है। मैं एम्बेसडर वोरा आपके पास आ रही हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मैम, जो आपने तस्वीरें दिखाई थी इंटरनेशनल लेवल पे जो फ्रांस में हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे थे इन फेवर ऑफ हमास, इटली में हो रहे थे, अमेरिका में हो रहे थे, फ्रांस में मैं पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस की, अपने दोस्तों से पूछा कौन लोग हैं, जवाब उन्होंने ये दिया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक फ्रेंच टीचर का सर काट दिया था, वही लोग हैं जिन्होंने चार्ली हेब्डो पे हमला किया था, वही लोग हैं जिन्होंने बेरलान में जब वहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा था उस पर बम फेंके थे। और मुझसे फिर पूछते हैं आप जानते हो ना कौन से समुदाय के लोग हैं, क्या जवाब दूं मैं? एम्बेसडर वोरा, इस वक्त जो आपने अपनी बात कह दी है, मुझे नहीं लगता कुछ और कहने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें फिलिस्तीन से भी आ रही हैं सर, मैं मुझे कहना पड़ेगा वहां पर भी छोटे बच्चे हैं, वहां पर भी महिलाएं हैं, वहां पर भी परिवार है। लेकिन जो बात सुशील जी ने कही, इस वक्त ऐसा है कि इजराइल भी अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। उन्हें मैंने कल भी कहा था महाभारत में, नफ्ताली बेनेट ने जिस तरह से रिएक्ट किया एक इंटरव्यू में, उनसे जब फिलिस्तीन के बच्चों के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा मैं इस वक्त दुश्मन के बारे में नहीं सोच सकता हूं। तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं दुश्मन के बारे में सोचूं? जब हमारे बच्चों, हमारी महिलाओं को बुरी तरह से उन्होंने बर्बरता से मार डाला, तब उन्होंने सोचा था हमारे बारे में। अब ये जंग कहां जाएगी हम नहीं समझ पा रहे हैं। एक बार बड़ी खबर बताऊं, दक्षिणी इजराइल में सायरन बज रहे हैं जो मैंने आपको बताया है, और